हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि अमेज़न का जो बिज़नेस एनालिस्ट का टेस्ट था, उसके बाद जो इंटरव्यू होता है उसमें क्या-क्या पूछा गया और मतलब क्या सिलेबस आता है, क्या रिक्वायरमेंट रहती है। मैं ये वीडियो बहुत दिन से बनाना चाह रहा था लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। ये मेरा इंटरव्यू आज तारीख़ है, आज 6 मार्च है और मेरे ख़्याल से मेरा इंटरव्यू हुआ था 20 के आस-पास, 20 फ़ेब के आस-पास मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो वो इंटरव्यू मेरा अच्छा गया। इसके बाद अभी मेरा एक और इंटरव्यू होगा। प्रॉब्लम ये आती है अमेज़न में, क्या कहते हैं, प्रॉपर मतलब कोई नोटिफ़िकेशन नहीं आता या कुछ मतलब रिमाइंडर नहीं आता है कि आपका इंटरव्यू कब होगा। बस वहाँ से कॉल आता है कि आपका इंटरव्यू मतलब शेड्यूल कब किया जाए। वो लोग पूछते हैं और जब आप बताएँगे आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर देंगे वो लोग। तो ऐसा कोई टाइमलाइन नहीं है यार, कभी देर भी हो सकता है, कभी मतलब जल्दी भी हो सकता है किसी का। तो मेरा केस यही था, मतलब ऑलमोस्ट 1 महीने बाद इंटरव्यू का वो कॉल आया था। तो काफ़ी लोग कह रहे थे यूट्यूब पे कमेंट्स में कि मतलब आगे का प्रोसेस क्या है, तो आज मुझे टाइम मिला, मैंने सोचा बना एक वीडियो मेरा बता देता हूँ। इसके बाद का अगर इंटरव्यू मुझे देने को मिला तो वो भी मैं आपको बता दूँगा उसमें क्या आया, कैसे हुआ वो चीज़। और अगर किसी और कंपनी का आपको इंटरव्यू के बारे में जानना हो तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे एक बार पिंग कर देना, बता देना कौन-सी कंपनी के रिगार्डिंग आप जानना चाहते हैं और प्रोफाइल भी मेंशन कर देना जिसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, वो मैं खुद या फिर मेरे जो काफ़ी दोस्त हैं जो इधर-उधर इंटरव्यू देते हैं, उनसे पूछ के आपको बता दूँगा, एक वीडियो बना दूँगा और अपलोड करके आप उसे दे सकते हैं आराम से। तो ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। तो तो जब मेरा इंटरव्यू था अराउंड 2 या 2:30 के आस-पास मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ था और बहुत बड़ा इंटरव्यू नहीं था, अराउंड मेरे ख़्याल से 40 मिनट का होगा वो, मैक्सिमम 40 मिनट, हाँ। और जब इंटरव्यूअर आया तो उसमें एक बंदा था, किसी और ने कॉल शेड्यूल की थी लेकिन मतलब आया कोई और था, एक बंदा आया था। तो शुरुआत ऐसे हुई थी कि मतलब नॉर्मल क्वेश्चन पूछे थे कि मतलब जैसे हमारे बारे में पूछा कि आप मतलब कहाँ रहते हो, फलाना-ढिमकाना, नाम-वाम चीज़ें पूछी, वो सब चीज़ें, और आपका एक्सपीरियंस क्या है, वो सब चीज़ें पूछी, और कहाँ से पढ़ाई की है, वो सब चीज़ें पूछी। तो वो जनरल क्वेश्चंस थे और तो मतलब ये अराउंड मेरे ख़्याल से 8 से 10 मिनट चला होगा ये चीज़। उसके बाद क्या कहते हैं, उसने टेक्निकल क्वेश्चन पूछे थे। अब टेक्निकल क्वेश्चन में मैंने मतलब मुझे जो क्वेश्चन्स याद थे, मेरे ख़्याल से 10 के आस-पास क्वेश्चन पूछे होंगे उसने। तो मुझे काफ़ी क्वेश्चन्स याद थे, तो वो मैंने लिख लिए एक जगह और वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोग उसको थोड़ा आइडिया लग जाएगा वो देख के। उसको गो थ्रू कर लेना और उससे सिमिलर क्वेश्चन्स भी पढ़ लेना आप लोग। तो चलिए अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और उसपे देखते हैं वो क्वेश्चन्स क्या थे। तो देखिए, ये जो कुछ क्वेश्चन्स थे जो मुझसे पूछे गए थे, ये मैंने लिख लिए हैं। जैसे अब देखिए, बिज़नेस एनालिस्ट का इंटरव्यू था तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं पूछा गया। मतलब जैसा आपने देखा होगा जो असेसमेंट टेस्ट में आया था वैसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे। बस ये था कि मतलब असेसमेंट टेस्ट एक रिटन टेस्ट था जिसमें आप मेबी इंटरनेट यूज़ कर सकते हो या डिस्कस कर सके अपना आंसर दे सकते हो। इसमें बस वो लाइव देखना चाहते थे आप कैसी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करते हो या आपने प्रीवियस अपनी जॉब में या जो इंटर्नशिप की होगी उसमें ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है कि जो उनके बिज़नेस के काम आ सके। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन ये था कि डिस्क्राइब अ टाइम वेयर यू कुड नॉट डिलीवर विद इन डेडलाइन। तो अगर आप एक्सपीरियंस वाले हैं तो ऐसा कुछ सिचुएशन आपने फेस की ही होगी, और एक्सपीरियंस वाले नहीं, फ्रेशर हैं, तो मतलब आप रिलेट कर सकते हैं। ऐसा कोई काम होगा जो स्कूल या कॉलेज में आपने किया हो, डिलीवर नहीं हो पाए टाइम पे, तो वो चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं। मैंने अपने प्रीवियस जॉब का मेंशन किया था। अब फिर दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब अ टाइम यू फेल्ड। अब ये भी एक देखिए बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है, सिचुएशन बेस्ड। तो इसमें भी आप अपनी जॉब का या कॉलेज टाइम का, इंटर्नशिप का मेंशन कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन है कि टेल मी अ टाइम यू हेल्प टू चेंज कंपनी डायरेक्शन और हेल्प अदर्स मेक अ डिसीजन। इसमें देखिए टीम वर्क टाइप का एक क्वेश्चन है। इसमें आपने क्या कहते हैं, टीम में किसी की हेल्प की हो जिससे मतलब कोई आउटपुट चेंज हो गया हो या काफ़ी हेल्प मिली हो टीम को, तो वो चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। टेल मी अ टाइम दैट यू डीप डाइव। अब ये क्वेश्चन ऐसा था कि मतलब मुझे अपनी कंपनी से रिलेटेड तो कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने इसका कॉलेज में बताया था, कॉलेज में मैंने एक काम किया था। तो आप बता सकते हैं कि आपको कोई काम करना हो तो आपने उस पे काफ़ी रिसर्च की हो, वैसा कुछ आपने किया था, फिर जाके वो काम पूरा हो गया था, मतलब सक्सेस मिली थी आपको उस काम में। तो ऐसा सिचुएशन आप क्रिएट करके इसमें बता सकते हैं आराम से। टेल मी अ टाइम यू क्विकली गैदर डेटा एंड टर्न अराउंड। तो इसमें देखिए ऐसी कोई सिचुएशन बनानी है कि आपको कुछ काम दिया गया था डेटा से रिलेटेड, तो आपने डेटा क्रिएट किया, डमी डेटा, या फिर आपने डेटा कहीं से गैदर किया होगा, उसके बाद कोई एनालिसिस की होगी, तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर देना। देखिए, इसके आंसर मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि देखिए क्वेश्चन बहुत ही जनरल है, हर एक पर्सन के लिए एक आंसर अलग हो सकता है।
तो आप एक क्वेश्चन को अच्छे से 2-3 बार पढ़ के एनालाइज़ करिए। ऐसी कोई ना कोई सिचुएशन आपके लाइफ़ में आई होगी जो आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। फिर हमारा जो क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू हैड टू डील विद अ डिफिकल्ट टीम मेंबर, हाउ डिड यू हैंडल द सिचुएशन? ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मतलब आपने कोई ऐसा फ्रेंड या कोई टीम मेंबर या कोई कलीग फेस किया होगा जिसको मतलब हैंडल करना काफ़ी मुश्किल था, तो आपने उसके उस सिचुएशन में क्या किया होगा, वो आप यहाँ पे मेंशन कर देना। टेल मी अ टाइम, फिर एक क्वेश्चन है, टेल मी अ टाइम दैट यू एक्सीड द एक्सपेक्टेशन। तो इसमें वो जानना चाह रहे हैं कि आपको जो टास्क दिया गया था, आपने सिर्फ वही किया या उसके ऊपर भी कुछ किया, वो ये एक्सपेक्ट करना चाह रहे थे। तो जो भी आप एग्जांपल या कोई सिचुएशन आप मेंशन कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा-सा अच्छे से एक्सप्लेन करना और उनको बताना कि मतलब मुझे ये करने को दिया गया था, लेकिन मैंने मतलब उसके अलावा ये भी किया, और मतलब जो भी जिसने भी वो टास्क आपको दिया था, वो काफ़ी इम्प्रेस था आपके काम से। तो वो चीज़ मेंशन कर देना। उसके बाद देखिए, ये 2 टेक्निकल क्वेश्चन, सिर्फ 2 टेक्निकल क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे, और उन्होंने मुझे क्या कहते हैं स्क्रीन शेयर करके 2 टेबल्स नॉर्मल सी दी गई थी, और क्या कहते हैं उन्होंने मतलब लिखवाया नहीं था, जनरल बस पूछा था कि मतलब कैसे अप्रोच करेंगे, कि 2 टेबल्स को जॉइन कैसे करेंगे, वो चीज़ थी। एक क्वेश्चन ये था, और था ये रैंक वाला क्वेश्चन था। तो उन्होंने पहले डिफरेंस पूछा, उसके बाद उन्होंने एक मतलब क्वेश्चन लिखने को बोला था। लिखने को क्या मतलब, उन्होंने कहा था आप बस बता दीजिए, लिखिए मत। तो मैंने वो बता दिया क्या कि मतलब रैंक कैसे निकालते हैं किसी क्वेरी में। तो ये 2 हमारे क्वेश्चन थे जो टेक्निकल थे, बाकी तो ये बिल्कुल बिज़नेस एनालिस्ट वाले क्वेश्चन थे जो नॉर्मल थे। तो इसमें देखिए, लोग कहते हैं कि मतलब अमेज़न का इंटरव्यू काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट होता है। देखिए, डिफ़िकल्ट नहीं होता, होता नॉर्मल ही है, बस ये नंबर ऑफ़ राउंड ज़्यादा होते हैं। तो आप ये क्वेश्चन देख के आप समझ जाएँगे कि मतलब आपसे क्या पूछा जा सकता है। इसको एनालाइज़ करिए और चीज़ों को थोड़ा-सा ओपन माइंडेड आप इंटरव्यू देना जब भी आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड हो। बहुत मुश्किल नहीं है, आप इतना हेजिटेट मत होना, आराम से काम रह के इंटरव्यू देना, हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। तो यार देखो, ये 10 क्वेश्चंस थे, तो ये मैंने आपको बता दिए हैं। काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे कि आगे का प्रोसेस क्या है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है कि मतलब 1 आध महीने बाद मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था, और अभी आगे का प्रोसेस मुझे भी नहीं पता है, मतलब आगे अगला कॉल कब आएगा या क्या होगा आगे। प्रॉब्लम ये लोग रिज़ल्ट भी नहीं बताते हैं, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वो लोग बता देंगे, मेल या फिर कॉल आ जाएगा। मेल यूजुअली नहीं आता है, कॉल ही आता है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं यही चाहूँगा कि आप सब लोगों का भी हो जाए, कहीं न कहीं अमेज़न में हो जाए, बहुत अच्छी बात है। और आप इन क्वेश्चंस को देखिए, अच्छे से एनालाइज़ करिए, समझिए। और बिज़नेस एनालिस्ट की पोस्ट है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं पूछा जाता इसमें। आप नॉर्मल क्वेश्चन थोड़ा-सा एनालाइज़ करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, आराम से आंसर दे देंगे, कोई इतना इश्यू नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा कि मतलब आपको किसी और कंपनी का इंटरव्यू का गाइडेंस चाहिए या टेस्ट की गाइडेंस चाहिए हो, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा किसी से पूछ के, या मैंने अगर दिया होगा तो वो मैं आपको बता दूँगा। तो आप नीचे हम आराम से कमेंट में लिख सकते हैं जिसकी भी आपको गाइडेंस या इन्फॉर्मेशन चाहिए हो। चलिए ठीक है, आगे का प्रोसेस मैं अगर कोई इंटरव्यू होता है तो वो आपको बता दूँगा, अपडेट कर दूँगा। ओके ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।